बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाता है तो वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, लेकिन इंसान की अपनी सेल्फ मैनेजमेंट के लिहाज से, अपने आप को ग्रूम करने के लिहाज से, अपनी मोटिवेशन के लिहाज से, क्योंकि जब इंसान की अपनी मोटिवेशन होगी तो अपने आप को मोटिवेट तो खुद करना है। जब सुबह उठना है तो अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, किसी काम के लिए जाना है तो अपने मूड को अच्छा करके फिर जाना है, क्योंकि अगर हम मूड ही हमारा सही नहीं होगा तो हम आगे क्या जाके आउटपुट देंगे। हमें एक अच्छी आउटपुट देने के लिए अपने आप को मूड स्विंग की तरफ नहीं रखना, हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था, हमारे दोस्त हैं उबैद बिलग्रामी साहब, माशाल्लाह अच्छे स्पीकर्स भी हैं, तो यहाँ बैठे हुए थे, कह लें यार मेरा मूड बहुत ऑफ था और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं अपने मूड को पूरा चेंज कर लूँ, अपने माइंड को पूरा चेंज कर लूँ। बहुत टैलेंटेड बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 2-3 मिनट लिए और पता नहीं, वो मुझे एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं है, तो वो ऑफ द कैमरा था, तो उन्हें अपना पूरा मूड चेंज किया, अपना वो माइंड चेंज किया, गुस्से वाली कंडीशन अपनी चेंज करी और वो नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। दिस इज द एबिलिटी। ये एबिलिटीज तो अल्लाह ताला ने सबको दी है, यूज कौन करता है कौन नहीं करता। और यूज करने के लिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने हर इंसान को जहन दिया है, कौन कितना पढ़ता है, कितने मार्क्स लाता है, कितनी अचीवमेंट करता है, कौन से नंबर 1 पे जाता है, नंबर 2 पे आता है, रैंकिंग में कहाँ पर जाता है, ये उसकी अपनी मेहनत है। और डेफिनेटली ये एबिलिटी भी जो मैंने देखी है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने दी हुई तो सबको है। तो इंसान उसमें अपने आप को कन्वर्ट कैसे कर लेता है, अपने मूड्स को चेंज। देखें, गुस्सा एक नेचुरली खुद आता है, इंसान लाता नहीं है। एक होता है ना कि मैं हंसता हुआ बैठ रहा हूँ, मुझे अब गुस्से में आना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं गुस्से में बैठा हूँ तो चैलेंज ये है कि मुझे वो हैप्पीनेस मोड कैसे लाना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करके। ये एक चीज जो मैंने उनके अंदर देखी, वो वहां पर बैठे हुए थे पहले वेटिंग एरिया में, उसके बाद उन्होंने कहा यार जफर, मैं जरा थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ है और मैं गुस्से में भी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, 2-3 मिनट दें, मैं अपने आप को उसमें कन्वर्ट करूँ। इसकी क्या कोई एक्सरसाइजेज होती हैं डॉक्टर साहब, ये क्या होता है? यस डेफिनेटली एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं। तो उसमें क्या, यानी कि आप अपने पूरे के पूरे मूड को वापस हैप्पीनेस मोड में ले आते हैं? पूरी जो आपकी जो मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी है, साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर लेते हैं उसके अंदर बड़े आराम के साथ। तो इसके लिए रियाजत बहुत ज्यादा चाहिए होती है, एबिलिटी क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है? अगेन फिर वही 2-3 बातें होती हैं जी। कुछ लोगों में अल्लाह ताला मतलब बाय डिफॉल्ट गिफ्टेड होती है, जी जी गिफ्टेड होती हैं। ऐसे लोग मतलब ठक 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 करके बिल्कुल मतलब बड़े आराम से चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग देखते हैं, उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है, वो मेहनत करते हैं, डबल ट्रिपल मेहनत करते हैं, वो लर्न कर लेते हैं, वो मतलब चीजों को अपने हवाले से लर्न कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अगेन अभी हमने आज ही बात की, जी जी, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं होता। टैलेंट तो होता है, पोटेंशियल नहीं होता। अब अगर टैलेंट है अपनी जगह है, पोटेंशियल है अपनी जगह है। अब आज ही फेसबुक को स्क्रॉल में देख रहा था तो उसमें बात, पता नहीं क्या बात हुई थी, वो अनुपम खेर ने शाहरुख खान से पूछा कि आपके जाने के बाद आप किसको समझते हैं कि जो स्टार होगा? उसने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि मैं लास्ट सुपरस्टार हूँ बॉलीवुड का। ओह वाह। ये शाहरुख की वर्डिंग थी जो उसने अनुपम खेर को किसी इंटरव्यू या टीवी प्रोग्राम में उसने जवाब दी। फिर वो फर्दर डिटेल्स उसके अंदर इसको क्या कहेंगे जो उसने वर्ड के शाहरुख खान ने जो बात की, तो वो फिर अच्छा फिर मैंने वो पढ़ा भी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस में आएगा? नहीं, इट्स नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट्स द सेल्फ रियलाइजेशन। वो एक रियलिटी थी जो उसको सिंक इन हुई थी। ओके। अब अगर आप पूरा 1915 से लेकर 2025 तक आ जाएं, 110 साल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, उसमें गिनती के 5 लोग उन्होंने शो किए जी, मतलब 5-6 लोग हैं। मतलब उसके बाद और उनके साथ साथ तो पूरी फौज चलती रही है ना जी। लेकिन जो लाइमलाइट पे जो चमके हैं जी, 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 वो 6 लोग बताए उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। और उन 6 में भी मतलब जो मेजर था वो मतलब दिलीप कुमार का नाम था, फिर अमिताभ बच्चन का नाम है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 खान एक साथ एंटर हुए 30 साल पहले। अब उन तीनों में भी वो 2 यहाँ रह गए, शाहरुख मतलब ऊपर आ गया, और उसको इस चीज का अंदाजा हो गया, पता चल गया कि अब आपको फौज तो मिलेगी
हर शख्स स्टार होगा But लेकिन सुपरस्टार कोई नहीं होगा। सुपरस्टार कोई नहीं होगा। तो ये जो आगाही की बात आ गई ना, जो अभी हम आज ही बात जी, कर जी, चुके जी, जी, जी। तो हमें आगाही जरूरी है, हमें पता हो कि हमारा टैलेंट क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेबिलिटी हम किस लेवल तक जा सकते हैं। अब जैसे उबैद साहब का आपने जिक्र जी, किया, जी, जी, जी। अब वो ही माइट बी अमोंग इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल के जिनको पता हो आगाही के बारे में कि उनका टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, कैपेबिलिटी भी है, और वो बिल्कुल उसको अडॉप्ट करते हैं, ही बिकम सक्सेसफुल। माशाल्लाह। अब हो सकता है मुझे पता हो, आपको पता हो, इनको पता हो, इनको पता हो, लेकिन वो